बीएससी दे दिया, लेकिन बीएससी में जो देना था वो दिया ही नहीं गया। लुटेरी कौन, अरे कमेरी कौन। बराबर में एमएलए का फॉर्म भरो और समाज आपका साथ देने का काम करे। सैनी साहब, मुख्यमंत्री साहब, मेरे समाज के बढ़कर नौकरी लाओ। भाइयों, क्राइटेरिया मिनिमम कौन है, मैक्सिमम है। ये सिलेक्शन का प्रोसेस कौन है, ये एलिमिनेशन का प्रोसेस है। बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान साथी बैठे हैं, आप जिंदगी धरती पर आए हो और आप जिंदा लोग हो, आप सबको नमस्कार करता हूं, दोबारा से अभिनंदन करता हूं। मेरे ख्याल में सबकी सारी बात लकड़ी में ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, जैसे भाई की 2 मिनट की बात मेरे तक ही है, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा। हम आज लड़ाई लड़ने लग रहे हैं, मैं एक बात गारंटी दे कह सकूं, आज हमारे सारी बात दाना हुए हैं, हमारे के समाज में गलत हुआ है, कि हमारे समाज का नेता हमारी गलत करा है, वो भी दाना हुए हैं। लेकिन वोट गिर दिया किसी के ध्यान नहीं आती, किसी के ध्यान वोट गिर दिया नहीं है बात। जब तो फिर मानने वो अपने दिखने लग जाए, अखियो हमारा अपना है, मान इससे संबंधित है, हमारे संबंधित है, हमारा जो समूह है, हमारा जो असली समूह, जैसे डॉक्टर साहब भी बात कर रहे थे, बिल्कुल आपकी पीड़ा जायज है, लेकिन 2 डाल के समूह मानू मैं तो छोटराम जी भी आप बात क्या कर दे, एक लुटेरी कौन, अरे कमेरी कौन। 2 डाल के लोग हैं। जो लड़ाई है वो एडमिनिस्ट्रेशन की, विद्यार्थियों की, यूनिवर्सिटी की बात करूं, जनता की, सरकार की है, और तो लड़ाई है कौन है, और तो उन द्वारा क्रिएट की गई लड़ाई है जिनका हम शिकार बन रहे हैं, जिन उनकी जो चाल चल रहे हैं, उन चाल का हम हिस्सा बन रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। बीएससी की बात करूं, बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी हुई बीएससी खातिर। बीएससी दे दिया, लेकिन बीएससी में जो देना था वो दिया ही नहीं गया। बीएससी के अंदर जो देना चाहिए था वो दिया ही नहीं गया। आपके बाद नौकरी लगनी चाहिए थी, वो है कौन, कौन जिम्मेदार है। सुझाव की भी बात चल रही थी, सुझाव जो आलोक वर्मा जी के हैं, बिना यूनिवर्सिटी हम पढ़ाते कौन है। जींद की यूनिवर्सिटी की बात करूं, 100 पोस्ट सेंक्शन हो रही है परमानेंट फैकल्टी की, जो भाई परमानेंट लगने चाहिए आ रहे बैठे हैं। 19 परमानेंट फैकल्टियां का काम चल रहा है, परमानेंट भर्तियां पर रोक है। प्रत्येक यूनिवर्सिटियों का यह हाल है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की बात करूं, वो कुछ भाई आ रहे बैठा है, बहुत कोशिश करी बर्तन जगाने की, कभी लाइब्रेरी में जाकर, कभी परकम जाकर, बहुत कोशिश करी। पूरा सोशल मीडिया की एक नई पॉलिसी बना दी यूनिवर्सिटी की। अब आप अपनी बात नहीं कह सकते, किसी के पक्ष विपक्ष की बात नहीं कह सकते। वो छात्र का, एक विद्यार्थी का पॉलिटिकल सोशल डेवलपमेंट होनी चाहिए। एक विश्वविद्यालय के अंदर जो प्रैक्टिस करेगा, वो उसके बाद फिर वो चीज समाज में प्रैक्टिस करेगा, वो प्रैक्टिस पॉजिटिव हो ही नहीं रही, सकारात्मक हो ही नहीं रही, तो फिर हमारा भला होगा। मैं तो एक बात, और इन बातों के ऊपर उठ के एक बात कहना चाहूंगी। आप लोग, आपके समाज के लोग, बीएससी की बात जो नेता करें, उनका बीएससी मानने बढ़वा दी। मैं तो एक बात कहूं आपसे, अगर आपका समाधान नहीं होता है, ये सरकार पर नहीं समाधान होता है, आप बेशक कम संख्या में हो, लेकिन पूरे हरियाणा में एचपीएससी का जिक्र चल रहा है। आप लोग इस लड़ाई को मजबूती से लड़ रहे हो, जितने भी भाई हैं, मजबूती से लड़कर सरकार का चरमराट कर रखा आपने बीएससी के नेताओं को भी चरमराट कर रखा है। अब वो सरकार में बैठकर आप ताक नहीं दिला पा रहे। आपको मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर 2029 में आपका समाधान ये लोग नहीं कर पाते, जो आपको आपके नेता बताते, आपके समाज के नेता बताते, आप उसी समाज के लोग उनके बराबर में एमएलए का फॉर्म भरो और समाज आपका साथ देने का काम करे, वो उसके साथ होगा। जब आप अपनी कलम पर नीतियां बनाओगे, नीतियां बना के जब इनमें नहीं देना पड़ेगा, जब इनकी चारों पूर्ण लाएंगी, इस तरह से लोगों को जागरूक करने का काम कर दो। अब भाई बीएससी के तौर नेता चार होने लग गए, उस नेता जब नहीं देना पड़ेगा, सैनी साहब, मुख्यमंत्री साहब, मेरे समाज के बढ़कर नौकरी लाओ। ना नौकरी लाओगे तो हमारी भी कुर्सी जागी, तारी भी जागी। इस तरह का डर जब तक उनके नहीं बैठेगा, जो राजा के एक कहानी सुना कर दे, बोला इसकी जान तोतम है, इनकी जान किन में है, बोतम है। जब इनकी जान नहीं जाओगी ना, अब ये बोट खिसकन लाग रही है, तो इनका सारी बात समझ में आऊंगी। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं,
ज्यादा समय ना लेते हुए यूपीएससी के अंदर जो रिजल्ट आया, टॉप 2 से वर्कर की बात करो, हरियाणा की पॉपुलेशन 2% है, 7% वर्कर ने हरियाणा के वर्कर यूपीएससी क्लियर करने का काम करा। और लेकिन जब बात आया है उन पे असिस्टेंट प्रोफेसर लाइन की, बहुत ने मेरे बुद्धिजीवी साथी जी कह दिए भाई मिनिमम क्राइटेरिया तो होना ही चाहिए। मखा भाई ये क्राइटेरिया मिनिमम कौन है, मैक्सिमम है। यो सिलेक्शन का प्रोसेस कौन है, यो एलिमिनेशन का प्रोसेस है। आप जब देखोगे पहले नेट करवा दिया, जेआरएफ कर दिया, यूनिवर्सिटी में टॉप कर दिया, तो आप यो मिनिमम क्राइटेरिया तो नेट कर दे डिसाइड हो जाए उसका। किसने लाओगे? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बालक थोड़ी पढ़ाने इनने, हरियाणा के बालक पढ़ाने नहीं। बोला अगर मैं एक और चीज कहूंगा, बोला अगर एलिजिबल और कैपेबल बिहार का बालक हो तो उसमें नौकरी दे दो, बहुत बढ़िया बात है। मैं एक बात पूछूं, जैसे आदरणीय अध्यापक हमारे शिक्षक लोग जो बात कर रहे थे दून समाज से संबंध रखे, वो जब उदाहरण का बात कोई समझाने लग रहे थे, बताने लग रहे थे, बिहार का आदमी बता देगा क्या अपने बालक ने, बता दो आपको बिहार का बालक। तो मैं तो इतना निवेदन करना चाहूंगा, जब तक आप इन लोगों को पॉलिटिकल चोट नहीं करोगे ना, ये नहीं लगेगा हमारी वोट किसकर लाग रही है। और आप लोग प्रोग्राम बनाओ गांव गांव जान के, और प्रोग्राम बनाओ, अगर 29 भी चलाना पड़े यो आंदोलन, मैं किसान कौन पे हूं जी, तेरा परिवार की बात आ जाए फिर मैं उस कौन पे बात करूंगा। अगर 29 लड़ाई चाले ना आपकी, तो आप लोग कोई सा पॉलिटिकल 2-4 नेता लगे और पूरा हरियाणा में एक बड़ा मैसेज यो जावे भाई, अगर आप लोग बेरोजगार का नौजवान का हक मारोगे ना तो आपकी कुर्सी जा सके। यह बात मैं कहना चाहूंगा, कोई गलत बात लग रही हो क्षमा चाहूंगा, और बहुत बहुत धन्यवाद बोलने का समय दिया।